अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ चुका है, बहुत लेट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल पहला रोज़ा है। हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं घर में। आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं सहरी के बारे में मुझे अपडेट करें, कमेंट्स बताएं। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। सहर से लेके इफ्तारी तक सारी रूटीन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है। आप मुझे डेली व्लॉगिंग देखना चाहते हैं मेरी, तो आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो मैं आपके साथ साथ सारे क्लिप्स जो है वो आज के शेयर करूँगी। तो चलें, सबसे पहले हम अपनी सहरी की रूटीन जो भी है वो आपके साथ शेयर करूँगी मैं। तो इंशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छे क्लिप शेयर करूँगी और बहुत अच्छी अमेजिंग वीडियो। जैसे कि टाइम हो रहा है रात के तकरीबन 3 बजने वाले हैं और सहरी के लिए मैं उठी हूँ। सब घर वालों के लिए सहरी मैं ही बनाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी रमज़ान टाइम हो गया है कि मैं ही सहरी बनाती हूँ। और सहरी बनाते हुए जो कैफ़ियत होती है ना, बहुत अच्छी फ़ीलिंग्स हो रही होती हैं। इस टाइम मैं उठी थी, मैंने कहा सहरी से पहले मैं तहज्जुद के नफ़ल अदा कर लूँ। ये नफ़ल पढ़ के फिर मैं सहरी बनाने के लिए आ गई थी किचन में। जैसे कि मैंने सबसे पहले लाइट ऑन की, उसके बाद मैंने पानी पिया। पानी पीने सबसे पहले पानी ज़रूर पीना चाहिए, यानी इस तरह से आपका मैदा जो है वो साफ़ हो जाता है और उसके बाद आपको सहरी करनी चाहिए। ये यहाँ पर मैं पानी पी रही थी। पानी पीने के बाद मैंने कहा चलो अपनी सहरी बनाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पानी जो है वो ठहर ठहर कर पीना चाहिए, आराम आराम से, और 3 सांस में पीना चाहिए। ये सुन्नत है। सुन्नत के मुताबिक हमें हर काम करना चाहिए, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हमें अपने सारे फ़राइज़ जो है वो अच्छे तरीके से अदा करने चाहिए। जैसे कि ये सहरी बनाने के लिए मैंने अपना सारा काम जो है स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले जो है मैं सहरी के लिए रोटियाँ बनाने लगी थी सब घर वालों के लिए। यहाँ पर मैं पेड़े बना लिए हैं। मैंने जितने भी हमारे घर में मेंबर्स हैं सबके मैंने पेड़े बना लिए हैं। जितनी सबने रोटी खानी थी बता दिया था मुझे, जिसने पराठा खाना रोटी खानी है, तो मैंने सहरी जो है वो सबके लिए बना ली थी। यानी सहरी में पराठे, रोटियां, चाय, अंडे, ऑमलेट और इसके अलावा जिसने सालन वगैरह खाना है। तो जी मैंने अपनी सहरी बना ली है। मैंने अपनी सहरी के लिए ये है कीमे का सालन और एक पराठा, गर्मा गर्म पराठा। मैंने ऑयल कम लगाया था क्योंकि मैं ऑयल कम ही खाती हूँ। गोल पराठा और ये गर्मा गर्म सालन, यानी सालन बहुत लजीज़ और अच्छा था कीमे का। ये भी मैंने ही बनाया था। सहरी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली है, मैंने भी सहरी कर ली है। उसके बाद यहाँ पर मैं किचन को नीट एंड क्लीन करने के लिए आ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह से आज हमारा पहला रोज़ा है और सब ने बहुत अच्छे तरीके से सहरी की है। उसके बाद दुआ की है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इसी तरह से हर रमज़ान में रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो उसके बाद मैं किचन को सारा नीट एंड क्लीन करूँगी। मैं सहरी टाइम में सारा किचन नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मुश्किल नहीं होता ना, यानी फ़जर की नमाज़ पढ़ के फिर सो जाती हूँ। उसके बाद जब उठूँगी तो फिर जो रूटीन होगी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ जैसे कि मैंने अपना सारा किचन जो है वो नीट एंड क्लीन कर लिया है। सारे बर्तन भी वॉश कर दिए हैं। उसके बाद ना एक सुकून सा हो जाता है, टेंशन नहीं होती कि बर्तन वॉश करने वाले रह गए हैं। इसके बाद मैं अपनी फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए अब जाने वाली हूँ। यानी मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, टाइम हो रहा है 5:05। इस टाइम मैं अब सारा किचन नीट एंड क्लीन करने के बाद लाइट बंद कर रही हूँ। लाइट ऑफ़ करके किचन से बाहर जा रही हूँ। उसके बाद मैंने नमाज़ के लिए आ गई हूँ। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए जाए नमाज़ बिछा ली है। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुरान पाक पढ़ूँगी या फिर सूरह यासीन की तिलावत करूँगी और उसके साथ मंजिल भी पढ़ूँगी। यानी आपको भी मंजिल लाजमी पढ़नी चाहिए। इस तरह से आपके घर की हिफाजत रहती है और सूरह यासीन तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ये जी टाइम यहाँ पर हो रहा है तकरीबन 6 बजने में अभी 10 मिनट हैं। तो यहाँ पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़ा भी रख लिया है, सहरी भी कर ली है, नमाज़ भी पढ़ ली है फ़जर की। उसके बाद अब मैं सोने की तैयारी करने लगी थी। यानी सोने के बाद अब टाइम हो गया है 10 बजे। सोने के बाद जब मैं उठी हूँ तो 10 बजे का टाइम है, यानी 10 बजे मैं उठ गई थी। कुछ लोग होते हैं कि ज़ोहर की नमाज़ के टाइम उठते हैं, लेकिन मैं 10 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ी कुरान पाक की तिलावत कर ली जाए। यानी कुरान पाक के मैंने पहला सिपारा जो है वो शुरू किया है। हमें कम से कम जो है वो रमज़ान में एक कुरान पाक तो ज़रूर कंप्लीट करना चाहिए। यानी सारा साल होता है लेकिन हम नहीं पढ़ते, लेकिन रमज़ान में, रमज़ान के एहतराम में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और एक कुरान पाक तो हर इंसान को ज़रूर कंप्लीट करना चाहिए।
यहाँ पर मैंने कुरान पाक पढ़ लिया था। उसके बाद वही घर के छोटे मोटे काम, रूटीन, रोज़मर्रा की डेली रूटीन जो भी होती है। यहाँ पर मैं कपड़े प्रेस करने लगी थी, भाई के कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी। मैंने कहा आपके साथ छोटी छोटी क्लिप मैं शेयर करती रहूँगी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगे, ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है, थोड़ी सी इंसान नर्वस भी होता है, कंफ्यूज भी होता है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं डेली ब्लॉगिंग आपके साथ शेयर करती रहूँगी तो टाइम सेट होता जाएगा और बोलने का इंसान को तरीका भी आ जाता है। तो जी यहाँ पर टाइम हो रहा है 3 बजे का। मैंने अपने छोटे मोटे काम भी कर लिए थे। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ भी अदा कर ली थी। जो अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए जो भी हम छोटी मोटी इबादत करते हैं, और अल्लाह ताला हम पे अपनी रहमत का साया करे। आजकल इतने ज़्यादा ज़लज़ले आ रहे हैं, बस अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो यहाँ पर मैं फ़्रूट चाट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है मैंने, यानी इफ़्तारी की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मैं फ़्रूट चाट बना रही थी। मैंने कहा पहले फ़्रूट चाट बना लूँ, फ़्रूट चाट बना के जल्दी से फ़ारिग हो जाऊँगी, उसके बाद फ्रिज में रख दूँगी। बाकी के काम जो है वो फिर मैं शेयर आपके साथ करती रहूँगी। यानी अल्लाह ताला जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे हमें। आजकल इतने ज़्यादा अर्थक्वेक यानी ज़लज़ले आ रहे हैं, बस अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम पे अपनी रहमत, अपना करम करे। इस नेक महीने, बाबरकत महीने के सदक़े में हम सब के गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, हम सब की मुश्किलातों को आसान करे अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात को आसान करे, हम पे अपनी रहमत का साया करे, और ये जो ज़लज़ले आ रहे हैं इनसे हमें महफूज फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आप लोग अपनी सहरी और इफ़्तारी की रूटीन जो है वो इसी तरह से बनाते हैं, इस तरह से करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं फ़्रूट कट कर रही थी। जल्दी जल्दी मैंने कहा फ़्रूट कट कर लूँ। फ़्रूट में मैंने एप्पल लिया था, उसके बाद यहाँ पर ये बनाना है, और जो छोटे मोटे फ्रूट्स होते हैं वो सारे मैंने ले लिए थे, कट कर लिया था उनको। यहाँ पर आपको इतनी स्पीड से ही नज़र आ रही होगी वीडियो, यानी मैंने स्पीड तेज़ कर दी थी इसकी, ताकि आप लोग बोर ना हो और आप लोगों से छोटी मोटी जो है वो गपशप मैंने कहा वो भी लगा ली जाए। तो जी आपका रोज़ा कैसा गुज़र रहा है? पहला अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा पहला रोज़ा बहुत अच्छा गुज़र रहा है, और आज तो सुबह बारिश भी हो गई थी, पता ही नहीं चला रोज़े का। इतना अच्छा रोज़ा गुज़र रहा है, बिल्कुल भी फ़ील ही नहीं हो रहा था। और रमज़ान जब आता है एक अलग सी ही फीलिंग्स, अलग सी ही खुशी, एक्साइटमेंट होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पर मैंने अपनी फ़्रूट चाट जो है वो डन कर दी थी, और फ़्रूट चाट को भी अब मैं सारा मिक्स कर रही हूँ। इसमें मैंने मायोनीज़ डाली थी, चीनी डाली थी, यानी क्रीम भी डाल सकते हैं जो आपकी अपनी चॉइस हो। यहाँ पर मैं इसको सारी फ़्रूट चाट जो है इसको मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल लें तो अच्छा है। तो जी यहाँ पर मैं अब आ गई अपनी हंडिया बनाने के लिए। हंडिया आज मम्मा ने कहा था सालन जो है वो दाल बना लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज दाल बना लेते हैं। वैसे भी रमज़ान में कुछ हल्का फुल्का ऐसे सालन खाने का दिल करता है। सब्ज़ी तो वैसे मुझसे खाई नहीं जाती रमज़ान में ना, सहरी टाइम, इफ्तारी टाइम। यहाँ पर मैं दाल बनाने लगी हूँ। तो दाल में मैंने सबसे पहले जो है वो ज़ीरा डाल दिया था, ऑयल डाला, फिर ज़ीरा डाल दिया, फिर उसके बाद प्याज डाल दी। प्याज जो है वो हल्की सी ब्राउन कर ली थी मैंने, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने कहा चलें आपके साथ छोटी सी रेसिपी जो मैं शेयर करती हूँ आज, दाल की रेसिपी और डेली व्लॉगिंग, यानी सुबह सहरी से इफ्तारी की रूटीन, कैसा रोज़ा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बहुत अच्छा रोज़ा जा रहा है। काम करते हुए बिल्कुल भी फ़ील ही नहीं हो रहा था जैसे रोज़ा है। और आज का वैसे मौसम, वेदर भी बहुत ठंडा था, बहुत अच्छा रोज़ा गुज़रा। अल्लाह ताला हमें रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। और पूरे रमज़ान के रोज़े में नेक अमाल, नेक इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। उसके बाद जी मैं मसाले डाल रही थी। यहाँ पर लाल मिर्च थी, हल्दी पाउडर, धनिया और नमक, ये मैंने मसाला डाल दिया है। उसके बाद मसाले को मैं भून रही थी। उसके बाद मैंने प्याज ब्राउन हो गई थी हल्की सी, मसाला भी भून गया था। उसके बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल दी थी, इनको अच्छी तरह से भून लिया था मैंने, यानी ऑयल जब छोड़ दिया मसाले ने। उसके बाद मैंने पानी डाल दिया थोड़ा सा, ताकि टमाटर और जो प्याज वगैरह गल जाएँ। ये दाल थी, इसको मैंने वॉश कर ली थी। वॉश करके दाल को मैंने हंडिया में डाल दिया था, और अच्छी तरह से मैं इसको यहाँ पर भुनाई कर रही थी। जब ये अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी, इसकी ऑयल छोड़ देगा, पानी खुश्क हो जाएगा, ऑयल छोड़ देगा, तो उसके बाद हंडिया जो है हमारी पक जाएगी। उसके बाद मैं पानी डाल दूँगी इसमें, और बस ये हमारी मज़ेदार लज़ीज़ सी दाल जो है वो तैयार हो जाएगी। बहुत ही अच्छी यम्मी दाल लग रही है। इसमें सारे मसाले जो हैं वो मैंने डाल दिए थे, ऐड कर दिए थे। अगर आप इसके अलावा कुछ ऐड करते हैं तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन बताना है कि आपकी रेसिपी बनाने की क्या तरीका है दाल की। आप दाल की रेसिपी इस तरह से बनाते हैं, थोड़ी डिफरेंट है आपकी। वैसे मैं तो बहुत सिंपल तरीके से बहुत इजी रेसिपी बनाती हूँ। अगर आप लोग मुझे कुछ कहेंगे यूनिक बनाने के लिए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी।
इतनी सिंपल सी इजी सी रेसिपी होती है जो झटपट बन जाती है और बहुत ही यम्मी मज़े की, और मेरे हाथ में जायका ही बहुत है। तो जी यहाँ पर मैं पानी डाल रही थी दाल में कि अच्छी तरह से दाल जो है वो उसका ऑयल आ गया था। उसके बाद मैं पानी डाल दिया है। पानी डाल के इसको मैं चला रही हूँ। चलाने के बाद इसको मैं ढक दूँगी। उसके बाद जब ये थोड़ी पक जाएगी, दाल नरम हो जाएगी, वो मैं बंद कर दूँगी चूल्हा। तो जी यहाँ पर 4 बजे का टाइम हो रहा है, 4 बज गए थे। उसके बाद मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के थोड़ी तस्बीह वगैरह की, तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर मैंने कहा समोसे फ्राई कर लिए जाएँ। 6 बजे का टाइम हो रहा तकरीबन। और यहाँ पर दही बल्ले उससे पहले मैंने दही बल्ले बना लिए थे, दही फुल्कियाँ बना ली थी। आज पहला रोज़ा था और सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर समोसे मैं फ़्राई कर रही हूँ। बहुत ही यम्मी और लज़ीज़ मज़ेदार समोसे लग रहे हैं। समोसे जल्दी से वैसे बन जाते झटपट। इनको मैंने रमज़ान से पहले ही ना इनका मसाला वगैरह मैरिनेट तैयार करके और ये समोसे वाली पटरियाँ बना के इनको रख दी थी, फ्रीज़ कर लिया था। तो जी यहाँ पर हमारी इफ्तारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इफ्तारी सारी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ही बनाई है और सब बहुत अच्छा, बहुत यम्मी था। तो जी यहाँ पर इफ्तारी की तैयारी कंप्लीट हो गई है। अब हम दस्तरखान लगाएंगे। इन्हें सब लोग जिस तरह से लेना चाहेंगे ले लेंगे, और उसके बाद हम इफ्तारी करेंगे। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने इस बाबरकत महीने से हमें नवाजा है। एक पहला रोज़ा जो है वो हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो अब इफ्तार का टाइम कंप्लीट ही है, बहुत जल्द इफ्तारी हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ करें, अपने मुल्क के लिए भी दुआ करें और सब के लिए दुआ करें। तो यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह से हमने इफ्तारी कर ली है। अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज पहला रोज़ा हो गया और पता भी नहीं चला रमज़ान का। यहाँ 6:45 हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं रोटी बनाने लगी थी। किचन में जो बर्तन फैले हुए इनको भी सारा नीट एंड क्लीन कर लूँगी। पहले रोटियां बना लूँ, उसके बाद सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी, किचन को नीट क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद जो है मैं अपनी नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ मगरिब। तो जी यहाँ पर मैंने रोटियां बना ली हैं भाई के लिए, सब घर वालों के लिए, और यहाँ पर दाल वगैरह जो गर्म कर रही हूँ। जिसने खाना खाना है वो खाना खा लेंगे। मैंने तो इफ्तारी ही इतनी कंप्लीट पेट भर के की है, भूख ही नहीं लग रही। यहाँ पर मैंने वॉश कर ली है, बर्तन भी वॉश कर लिए हैं। तो टाइम हो रहा है यहाँ पर 7 बजने में 5 मिनट है। यहाँ पर मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई हूँ। मगरिब की नमाज़ पढ़ के उसके बाद मैं देखूँगी अगर कुछ भूख लगेगी तो खा लूँगी, वरना फिर मैं देख लूँगी। ये नमाज़ पढ़ के मैंने कहा सूरह वाक़िया की तिलावत कर ली जाए। यानी मगरिब की नमाज़ के बाद मैं हमेशा, मेरी रूटीन है कि सूरह वाक़िया की तिलावत करती हूँ, और आपको भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग मगरिब की नमाज़ के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करें। बहुत ज़्यादा आपके रिज़्क़ में बरकत होगी। अल्लाह ताला अपने रहमत के ख़ज़ाने से आपको रिज़्क़ अता फ़रमाएंगे। तो जी यहाँ पर मैंने अपनी इफ्तारी भी कंप्लीट कर ली है, नमाज़ वगैरह पढ़ ली है। उसके बाद मेरा कुछ खाने को दिल चाह रहा था, यानी इफ्तारी करने के बाद मैंने रोटी नहीं खाई, बाकी सब ने घर में रोटी खा ली थी। यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें मैंने मंगवा ली थी। मैंने कहा ये खानी है, मेरा दिल कर रहा है, रोटी मैंने नहीं खानी। तो यहाँ पर मैं आपको जो बता रही हूँ, ये पॉप्स जैसे कि 10 रुपये के इतना छोटा पैक हो गया है। पहले इतने ज़्यादा आते थे, और ये हम तुम और ये गोगो 5-5 रुपये में ऐसा लगता है जैसे 2 रुपये की हैं। और रियो का बिस्किट 40 रुपये का है और बिल्कुल छोटा सा पैक कर दिया है, और अंदर से वो छोटे छोटे बिस्किट हैं। पता नहीं महंगाई कहाँ पर जाके रुकेगी। हमारे मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। खैर अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर करे, सबके लिए आसानियाँ करे, हमारे मुल्क पर रहम करे, अपनी रहमत का साया करे। तो जी यहाँ पर मैं टॉफ़ी वगैरह आपको दिखा रही हूँ कि 2 रुपये में, पता ही नहीं अंदर कुछ है भी कि नहीं। बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो आपने मुझे अपने कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इज़हार करके बताना है कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।